अभी ट्रिप से पहले मैं थोड़ा रनिंग करके आया हूँ और अभी ये बैग ऊपर लाया हूँ, छोटा मोटा सामान है वो डालूंगा और फिर 11 बजे रात को पेट्रोल भरने जाऊँगा। तो लगेज अपना पूरा सेट हो चुका है, 3 ट्रॉली है, 2 बैग्स हैं और ये अपनी टक्की पूरी फुल। तो अब चलते हैं अपने गाड़ी में तेल भरवाने। तो जो अपना पहला स्टॉप रहेगा वो रहेगा कसोल का, जो कि 10 से 10.5 घंटे दिखा रहा है अभी। और मैं निकलूँगा, अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं, मैं 2 बजे के करीब निकल जाऊँगा। तो मुझे लगता है 10 से 12 घंटे लग जाएंगे। तो 2 बजे के आसपास अगर बीच में कहीं रुकता हूँ तो 2 बजे तक पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। बाकी रोड कंडीशन में डिपेंड करता है, मैंने अभी होटल बुक नहीं किया है क्योंकि अगर वहाँ रोड की कंडीशन ख़राब होती है तो मैं कहीं और फिर आगे मनाली या उससे आगे निकल सकते हैं। तो अभी पेट्रोल पंप पे आया हूँ और यहाँ अभी दिखाता हूँ क्या सीन है। मैं 11 बजे सोच के आया था कि पेट्रोल पंप पे भीड़ नहीं होगी, लेकिन आज संडे है तो शायद इस टाइम भी भीड़ है यहाँ पे। देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे। और अभी ऑलमोस्ट हाफ टंकी है अपनी पेट्रोल की। एंड जो ट्रिप है ये मैं सेट करूँगा पेट्रोल भरवाने के बाद, उसके बाद से अपन स्टार्ट करेंगे। तो जो अपना मेथड रहेगा वो टैंक टू टैंक रहेगा मेथड। सो ऑटो कट हो गया है एंड जो अपना पेट्रोल भरा है वो है 2503, 24 लीटर के आसपास। तो टंकी फुल करवाने के बाद मैंने माइलेज वाला रीसेट कर दिया। ट्रिप ए भी मैं रीसेट कर देता हूँ और ट्रिप बी भी मैं रीसेट कर देता हूँ। इसके बाद अब फिर हम चेक करेंगे क्या सीन है। चलते हैं अब अपने घर की तरफ। लेट्स गो फॉर द ट्रिप। तो जैसे कि मैंने बोला था 2 बजे घर से निकल जाएंगे, 2:07 हो चुके हैं और अपनी जो जर्नी है 10 घंटे की है। और मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ, ये पेट्रोल पंप से मेरे घर तक का डिस्टेंस था। बाकी अगली बार पेट्रोल भराऊंगा तो टैंक टू टैंक का एक बार आइडिया लग जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना सफ़र। तो 2 बजे निकलने का एक ही रीज़न था, एक तो नींद नहीं आ रही थी, 4 बजे निकलना ही था, तो उससे अच्छा 2 बजे निकल जाओ, थोड़ा प्लेन्स का जो ट्रैवल है वो कवर हो जाएगा और जब तक पहाड़ों पे पहुँचेंगे वहाँ उजाला हो जाएगा। तो एक क्विक अपडेट देना चाहता हूँ मैं अभी। तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है 150 किलोमीटर्स और टाइम हो रहा है अभी 4:15 हो गया। पहला स्टॉप लिया है, थोड़ा बहुत कॉफ़ी पीता हूँ और फिर रुकूंगा एक बार ट्रांजिशन फेज़ में, जब सनराइज़ हो जाता है तब। तो यहाँ लिया है हमने छोटा सा ब्रेक, कॉफ़ी पीते। कॉफ़ी किसमें पी रहे हैं? इसमें पी रहे हैं ना, बरिस्टा में कॉफ़ी। 15 मिनट का यहाँ ब्रेक ले लिया और कॉफ़ी ख़त्म करके अपन निकलते हैं आगे। मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया। ना तो इस ज़मीं की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया। मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया। तो सुबह के बज गए हैं ऑलमोस्ट 6:30 और अपना डिस्टेंस जो बाकी है ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर बाकी है। और जैसे कि आप माइलेज देख सकते हो अभी 22.3 है एंड 280 किलोमीटर हम अभी चल चुके हैं। ये वाली रोड बहुत प्यारी है, आप नज़ारे देखो इस तरफ। तो यहाँ लिया है छोटा सा एक ब्रेक, थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं अंदर खाने पीने के लिए, फूड स्ट्रीट के अंदर ये आते हैं। सो यहाँ हमने ऑर्डर किया है डोसा, इडली एंड कॉफ़ी।
कसोल की रोड की कुछ हालत ऐसी है, मैंने सुना था रोड ख़राब है, लेकिन हाँ यहाँ कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। सो जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने अपने डैश कैम के रियर कैमरे का इसमें एक फुटेज डाला है रोड कंडीशन दिखाने के लिए मॉनसून में। सो यही है, पूरे रास्ते ऐसी ही रोड है और कहीं कहीं रोड आधी टूटी हुई भी है। तो आप आ रहे हो तो ये सब देख के आना। फाइनली मैं अपने लोकेशन आ चुका हूँ और बैंड बज गई। सच बताऊँ तो मणिकरण रोड से चढ़ने से पहले माइलेज 22 का था, अभी 19.5 का हो गया। रोड बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब। गाड़ी की कंडीशन ये है कुछ बाहर से, अब पूरा ये ब्लैक अलॉयज हैं, पूरे वाइट हो गए हैं धूल से। ये है पीछे से कुछ हाल, ये लेकिन ये व्यू बहुत तगड़ा है यार, बहुत ही ज़्यादा। पानी का बहाव उतना तेज़ नहीं है। शाम के 6:30 बज चुके हैं और अभी मैं गाड़ी को कहीं नहीं निकाल रहा हूँ, पैदल करके वॉक करके मार्केट जा रहा हूँ। आज है अपना डे 2 और आज भी मुझे नहीं लगता मैं अपनी गाड़ी निकालूंगा, क्योंकि रुकने का प्लान यहीं था। मौसम का हाल कुछ ऐसा है। ये अपनी गाड़ी यहाँ, बारिश हो रही है यार, अच्छे से धुल जाती, यहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा, लेकिन बारिश का मौसम हो गया है अब। पानी का बहाव उतना तेज नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर आज ज़्यादा तेज बारिश होगी तो मनाली की तरफ निकल जाऊंगा, वरना कल निकलेंगे यहाँ से। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है। ये एक तो नदी किनारे जो एलिमेंट है, नेचर के बीच बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। और अगर पार्किंग का बात करूँ तो शायद 2-4 गाड़ी आ जाएंगी यहाँ पे। और इनके पास डोम्स भी हैं और कॉटेजेस हैं और टेंट्स भी हैं। और अभी तो यहाँ मस्त बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है एकदम, सब कुछ हरा भरा है आगे। यहाँ अपने यहाँ खाना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं साइड में मोक्ष है वहाँ से खाना ले जा रहा हूँ अपने रूम के तरफ। और अभी बारिश हो रही है। हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज अपना डे 3 है और आज अपन निकलेंगे मनाली के लिए, जो कि यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है। और कल रात को यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी, यहाँ तक पानी भर गया था पूरा। बट अभी सही है मौसम, अभी निकल जाएंगे। अभी बस गाड़ी में सामान रखता हूँ और फिर निकलते हैं। काफ़ी अच्छा स्टे रहा यहाँ पे मेरा। तो अब मैंने सामान वापस अपने गाड़ी में रख दिया है, जैसे लाया था सेम एज इट इज़ सब आ गया इसमें। सामान मैंने पूरा लोड कर दिया है, बस अब 5 मिनट में निकल रहे हैं मनाली के लिए। और बीच में आपको रास्ता दिखाता हूँ अभी रास्ते की कंडीशन कैसी है, क्योंकि 2-3 दिन काफ़ी बारिश हुई थी यहाँ पे। तो अभी बज रहे हैं 10:30 और हम निकलते हैं अब। तो ये थी अपनी लास्ट रीडिंग, 19.4 अपनी माइलेज शो हो रही है और 527 किलोमीटर हम टोटल चल चुके हैं। सो फाइनली जो ख़राब रास्ता था वो हमने क्रॉस कर लिया है और यही वो गोल चक्कर है जहाँ से मुड़े थे हम, और हमें अब वहाँ जाना है उस तरफ मनाली के लिए। अपने डिस्टेंस रह गया है 2 किलोमीटर रह गया है जहाँ अपना स्टे लेना है हमको, और अपना डिस्टेंस हो गया टोटल 600 किलोमीटर क्रॉस हो चुका है। ये है कुछ यहाँ नज़ारे, काफ़ी बादल लगे हुए हैं, बारिश का माहौल बन सकता है। ये मॉल रोड से ऊपर रास्ता कटता है, लॉग हट रोड बोलते हैं इसको। उसी पे अपना एक विस्परिंग इन करके होटल है, वहीं रुकने का प्लान है। बाकी आप और भी ऑप्शन देख सकते हो।
सो ये रूम लिया है हमने, ये इनका फैमिली रूम है और ऑफ सीज़न में रेट्स कम थे तो मैंने सोचा यही ले लेते हैं, एक तरफ सामान रहेगा एक तरफ हम रहेंगे। सो ये अपना रूम नंबर है, उसके बगल से ये एक दरवाज़ा है यहाँ पे, यहाँ से ये बालकनी का अटैच्ड है, वो सामने वाली बालकनी भी अपनी है। सो पूरा फ्रंट फेसिंग ही इस रूम से अपना, और यहाँ नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है और साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। ये नीचे वाला रास्ता जाता है ओल्ड मनाली को और ऊपर हडिम्बा टेम्पल को जाता है। इस टाइम पे खाली पड़ा है एकदम ओल्ड मनाली, ज़्यादा कोई भीड़ नहीं है। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा बारिश वारिश ना हो तो इसी मौसम में आया करो, आपको प्राइसेस भी लो मिलेंगे और ये सबसे प्रॉब्लम नहीं है, पानी वानी से ज़्यादा तो सही है। यहाँ अपना लंच सेट जो कि हमने किया लेजी चौक में। ये है मनु टेम्पल रोड, यहाँ काफ़ी सारे अच्छे अच्छे दुकानें हैं, कैफ़ेज़ हैं, होम स्टेज हैं। मैं यहाँ 4-5 साल पहले आया था, तो यहाँ सोलो योलो का एक गेस्ट हाउस है, हॉस्टल टाइप है, वहाँ रुका था। एंड शॉपिंग के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इस वाली रोड पे। ये एक छोटा सा गांव पड़ता है, यही आप मनु टेम्पल रोड पे आओगे ना राइट साइड में, यही रास्ता हॉस्टल को भी जाता है नीचे, और एक सोलो विले है जहाँ मैं रुका था वो रास्ता भी यही जाता है। बहुत सुंदर लग रहा है बारिश में, वो देखो नज़ारे। अभी भी ये पुराने पुराने घर इनके टिके हुए हैं। सो ओल्ड मनाली से ऊपर चलते चलते मैं यहाँ पे आया हूँ, ये है रॉकीज़ कैफ़े, और यहाँ से व्यूज़ देखो यार, कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, बहुत ही सुंदर। सो वहाँ मस्त 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करके वापस होटल आ गया हूँ मैं, और अब सामान निकालते हैं। तो एक साइड हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है और दूसरे साइड जो अपना सामान है हमने पूरा फैला दिया रूम में। सो अभी निकल पड़ा हूँ मैं मॉल रोड की तरफ, और मैंने जो रास्ता लिया है वो मेन रोड वाला रास्ता नहीं लिया है, ये मनाली नेचर पार्क है, ये रास्ता भी मॉल रोड को जाता है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है, तो इधर से जा रहा हूँ मैं। नीचे आते ही मैंने ये देखे इतने सारे ऑटो खड़े हैं रंग बिरंगे, कलरफुल एकदम, ऐसा लग रहा है आईपीएल की कोई टीम है, उन सबके एक एक ऑटो हैं। सो ये रहा मॉल रोड मनाली। ऊपर क्या मौसम हो रहा है देखो, बादल एकदम काले काले, और नीचे ये जगमग जगमग लाइट मॉल रोड की। इस टाइम कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, वीकडे है, लेकिन वीकडे के हिसाब से भी अच्छी खासी भीड़ है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है अपना डे 4 और कल मैं मॉल रोड से आगे सो गया था। सो आज प्लान है सिसु की तरफ निकलने का। सो वहाँ दिखाता हूँ आपको कैसी रहती है मेरी ड्राइव। और आज निकली है एकदम चटक धूप, कोई भी बारिश के आसार नज़र नहीं आ रहे, धूप निकली हुई है, और कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं, कल सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी थी। देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है फिर। तो अपने होटल से मैं निकल चुका हूँ, अभी बज रहे 11। अब जो भी नेक्स्ट पेट्रोल पंप आएगा वहाँ से अपन रिफिल करवा लेंगे। एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिखा है, बट मुझे इतना भरोसा होता नहीं है जब से इनका पानी वाला इंसिडेंट हुआ था पेट्रोल में। तो आगे एक एचपी का देखा है मैंने 3 मिनट पे, तो फिर वहाँ चलते हैं।
सो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लिया है ब्रेकफास्ट के लिए, बावर्ची करके रास्ते में पड़ता है, कुछ खाते पीते हैं और फिर आगे को निकलते हैं। यहाँ तो कैफे बियारो लिखा है, पता नहीं बाहर बावर्ची लिखा है। ये आ गया HP का पेट्रोल पंप, बस यहाँ अब मैं फिल करवा लेता हूँ। ऑटो कट हो चुका है एंड जो अपना 34.6 लीटर्स, तो जैसे कि आपने देखा हमने 34.63 लीटर्स डलवाया है और जो अपना डिस्टेंस हुआ है वो है 610 किलोमीटर। तो अब अपन कैलकुलेट करते हैं। तो 610 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 34.63, तो 17.6 का अपना माइलेज आया है। लेकिन जो MID में शो हो रहा है वो है 18.4 का, तो आप समझ सकते हो कितना डिफरेंस है। बाकी अब अपन आगे निकलते हैं। तो इसको मैं वापस रीसेट कर देता हूँ ताकि वापस घर तक का पता लग जाएगा। ट्रिप A भी मैं 0 कर रहा हूँ, ट्रिप B भी 0, और अब वापस स्टार्ट। ना तू इस ज़मीं की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया। माइलेज शो हो रहा है अपने को 9 का भी नहीं हो रहा है कि काफ़ी चढ़ाई थी। बाकी अब आगे देखते हैं। बाकी ढलान में मुझे लगता है अच्छा खासा माइलेज कवर हो जाएगा। बाकी इस टाइम पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, मौसम भी अभी अच्छा हो रखा है, ज़्यादा बारिश नहीं है और इसलिए ऑफ सीज़न है, कोई भीड़ नहीं है, वरना यहाँ तो लाइन लगी रहती है। और स्टार्टिंग में गाड़ियों की चेकिंग भी हो रही है, कोई गैस सिलेंडर या स्टोव आप ले जा रहे हो तो वो निकलवा देंगे। हमारी चेकिंग नहीं हुई, लेकिन एक गाड़ी की पूरी चेकिंग हुई है, पूरी निकाल के उनका सामान वामान देख लेना। अगर आप इस टाइम आ रहे हो तो गैस स्टोव वगैरह अटल टनल क्रॉस मत करना उसको लेके। यहाँ हमने अपनी पर्ची कटवा ली है 200 रुपये की। हिमाचल के बाहर वाले गाड़ियों पे ये लगता है, ये चेक पोस्ट है यहाँ पे। कभी मीठी मीठी कभी सुरमई सी घायल करे नजरिया। ना तू इस ज़मीं की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया। मन बावरा है तुझ पे रुका है। अभी सिसु से थोड़ा आगे आ गया हूँ मैं, ये मनाली ले हाईवे पे, तंडी से 20 किलोमीटर पहले। ये जो पानी आ रहा है ये देखो कहाँ से आ रहा है, वो दिख रहा है वहाँ पे, वहां से पानी गिरता हुआ आ रहा है। यहाँ से अब मुड़ जाते हैं, वरना तो आगे चलते चलते ले ही चले जाएंगे वापस। सिसु में एक दिन रुकते हैं, सामने वो बादल है, वरना बर्फीले पहाड़ थोड़े बहुत दिखते हैं, थोड़े आपको दिख रहे होंगे इस साइड। तो वापस चलते हैं, यहाँ से मोड़ लेता हूँ मैं। तो ये वाला स्टे मुझे सही लगा, तो ये वाला मैंने बुक कर दिया है। और व्यू दिखाता हूँ आपको रूम से, जो इसका व्यू है ना बहुत तगड़ा, अभी दिखाता हूँ ऊपर जाके। तो ये है कुछ हमारा रूम एक दिन का, और व्यू दिखाता हूँ। ये देखो भाई व्यू, ये है सिसु लेक आपका, और वो है सामने ही सिसु वाटरफॉल। तो ये कुछ अपने नज़ारे हैं बालकनी से, बहुत ही मज़ेदार नज़ारे आ रहे हैं यहाँ से। सामने सिसु वाटरफॉल, लेक, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वहाँ स्नो वाले पहाड़ दिख रहे हैं जो बर्फ गिरी यहाँ ऊपर। बहुत अगर आप इस तरह से हॉल्ट कर रहे हो तो एक दिन यहाँ हॉल्ट में रुक सकते हो। सामने नदी भी बहती हुई दिख रही है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अभी ये घास काट रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। सो यहाँ बैठे बैठे मैं अपनी शाम एंजॉय कर रहा हूँ। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, सूरज भी ढलने वाला है। और यहाँ एक हेलीपैड है, यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा, तो वहीं से जिप लाइन स्टार्ट होती है। वहाँ से जिप लाइन क्रॉस, आप रिवर क्रॉस करके
वाटरफॉल के पास भी जा सकते हो। जैसे जैसे शाम होती जाएगी ठंड उतनी ही बढ़ती जाएगी। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं बस, और धूप तो है लेकिन एकदम से ठंड बढ़ जाएगी यहाँ पे। शाम को जाऊँगा मैं, यहाँ ऊपर ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है कैफ़े सिसु, वहाँ थोड़ा बहुत कुछ खाऊँगा और फिर वॉक करता हुआ नीचे आ जाऊँगा या वहीं आसपास वॉक कर लूँगा। बाकी ये मेरे को पता नहीं कहाँ से ये पिंपल हो गया है, डिहाइड्रेशन की वजह से शायद। मैं जब लास्ट टाइम आया था यहाँ रेड लाइट नहीं था, इस टाइम इन लोगों ने रेड लाइट लगा रखा है 60 सेकेंड्स का, पता नहीं क्यों। सो ये है कैफ़े सिसु जो कि बिल्कुल मेन रोड के बगल में ही है। सो यहाँ थोड़ा बैठेंगे, चिल करेंगे और अपनी शाम एंजॉय करेंगे। सो अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, बैठे आराम से, फ़ोन चलाया, नज़ारे देखे और फिर अपने होटल की तरफ अब मैं आ गया हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 8। सो रात का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो यहाँ ही बस थोड़ा वॉक करेंगे, चिल करेंगे और फिर रूम पे चले जाएंगे। पानी है ना ऊपर? पानी हाँ है अपने पास। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स डे 5 और इतनी सुबह हुई है यहाँ सिसु में। सुबह बहुत बारिश हुई थी, मैंने थोड़ा सा पर्दा उठा के देखा था, बारिश हो रही थी, बादल लगे थे। अभी लेकिन धूप आ गई है, दिखाता हूँ आपको अभी कैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ नज़ारे अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। अभी भी बादल लगे हैं उस तरफ लेकिन धूप भी है। लेकिन हाँ, सुबह तो बारिश हुई थी अच्छी खासी, जैसे कि बालकनी देख सकते हो, गीला हो रखा है यहाँ पे। तो ये बेड पे अपने धूप आती है, इसको अगर ऊपर कर दें मस्त एकदम पूरे बेड में धूप आती है। उस रास्ते से हमें वापस जाना है मनाली को, तो बीच में कोशिश करूंगा यहाँ जाने के लिए, नदी किनारे। काफ़ी अच्छा सुना है मैंने, लगता है वहाँ पे, और आगे तक भी लोग जाते हैं, मैंने देखा वहाँ भी टेंट्स लगे हैं, आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा लगता होगा वहाँ नदी किनारे। तो एक क्विक अपडेट गाइस, मैं आज मनाली के लिए नहीं निकल रहा हूँ, यहीं रुकूंगा, रेस्ट करूँगा। और अभी लाइट नहीं है, सो बैल्कनी में बैठ के थोड़ा कॉफ़ी एंजॉय करता हूँ और व्यू को एंजॉय करता हूँ। फिर 12-1 बजे तक ब्रंच करने निकलूँगा और बस आज चिल मारेंगे और फिर मनाली, उसके बाद घर। नाइस। चलो भाई, यहाँ बैठ के मारते हैं अपन चिल। लाइट बंद। पीछे से बादल आ रहे हैं गाइस, पीछे से बादल आ रहे हैं, बारिश हो जाए। अभी वैसे धूप तो नहीं है, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ बादल नहीं है, वहां एकदम काले काले बादल आ रहे हैं पीछे से। बारिश हो जाए, मजा आ जाएगा। ये व्यू भी देख लो यार, ये हम सब यही दिखाया जा रहा है ना, उसको बुरा भी लग सकता है। ये व्यू देख लो थोड़ा। आज भी मुझे लगता नहीं है गाड़ी निकलेगी, जहाँ भी आसपास जाना होगा हम लोग पैदल ही जाएंगे। अब हो रही है अपनी लंच पार्टी, क्योंकि दोपहर के 1 बज गए हैं, बहुत तेज भूख लगी थी। पूरा सीन सेट है, मस्त खाते पीते हैं, फिर दिन में आराम करेंगे। सो इस टाइम पे अभी राइडर्स आए हुए हैं, पूरा इनका ग्रुप है, और शायद यहाँ इन्होंने लंच के लिए हॉल्ट लिया है। और मैं अभी यहाँ टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि अपना रूम अभी क्लीन हो रहा है, तो उसमें कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे। तब तक बस यहीं बाहर ही खड़ा हूँ। रूम क्लीन हो गया अपना, बस मस्त सोऊंगा 1-2 घंटा, उसके बाद शाम को देखें कहाँ निकलते हैं अपना टहलते हुए। शाम होते ही एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है यहाँ पे। शायद मनाली में बारिश भी हो रही होगी, क्योंकि सामने मेरे को बादल दिख रहे हैं, जो बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं सामने।
और हवा की इंटेंसिटी दिखाता हूँ मैं कैसी हवा चल रही है यहाँ, पूरा पेड़ ऐसे हो रहा है। ये है इंटेंसिटी हवा की, इसलिए अंदर आना पड़ा रूम के। मैंने पहले टी शर्ट पहना हुआ था, मैंने पूरा शॉल ओढ़ लिया है, बाहर बैठा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। जस्ट 1 घंटे बाद बारिश स्टार्ट हो गई है। ये तो आज है अपना छठा दिन, डे 6, और आज के दिन हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं सिसु से। पर अभी ये नहीं पता ही कहाँ जा रहे हैं, घर जाऊँगा आज या मनाली में एक दिन हॉल्ट करूँगा, रुकूँगा, देखता हूँ आगे जैसा होगा आपको पता चल जाएगा। अभी मैं लगेज रखवा रहा हूँ, एक सूटकेस आना बाकी है बस। चलते हैं अब आगे। संडे वाली भीड़ हो गई है यहाँ पे, ये अटल टनल से निकलते ही के सीन है। सिसु से मैं जब निकला था इतनी चटक धूप थी वहाँ, इतनी गर्मी हो रही थी, 20 पे एसी चला रखा था मैंने। और जैसे ही अटल टनल क्रॉस किया तो यहाँ मौसम एकदम अच्छा है, क्लाउडी क्लाउडी है। तो मेरा प्लान था यहाँ लंच करने का, कैफे 1947, बट ये 1 बजे खुलता है, लेकिन अभी बज रहे हैं 11:55। देखते हैं अब क्या करते हैं, आगे निकलते हैं या वेट करते हैं। जब हम जाते टाइम जहाँ रुके थे बावर्ची, वहीं हम वापस रुक गए हैं और ऑर्डर किया ग्रिल्ड सैंडविच और अनियन मसाला डोसा। काफ़ी सोचने और समझने के बाद हमने डिसाइड किया कि घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि मनाली में रुकने का कोई पॉइंट नहीं था आज के दिन। एंड परसों से ऑफिस है तो कल का पूरा दिन रेस्ट मिल जाएगा। तो 12:30 बजे के आसपास मैं निकल गया था मनाली से, और अभी डिस्टेंस दिखा रहा है 440, 450 किलोमीटर, 8.5 घंटे का बचा है। मनाली क्रॉस कर लिया है। आगे कुछ तो लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ कुछ काम चल रहा है, तो आई थिंक यहाँ आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है, वेट करना पड़ेगा। अभी बज रहे हैं 4, देखते हैं कब खुलता है ये। चलिए चलिए, गाड़ियाँ चली हैं आगे, कुछ तो क्लियर हुआ होगा। तो ये कुछ सीन है यहाँ का, शायद तो पहले से ही काम चल रहा होगा, लोग आगे वेट कर रहे होंगे पहले से ही, हम शायद बाद में आए हैं। मुझे लगा गए अपने आधे 1 घंटा, लेकिन सही है, थोड़ी देर 2 मिनट में ही खुल गया ये। कुछ तो गिरा होगा, इन्होंने क्लियर करा होगा, क्योंकि रेड भी दिखा रहा था मैप पे। टनल पे जाम लगा पड़ा है। एक छोटा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे कुछ खाने पीने का। तो लगभग 200 किलोमीटर की ड्राइव हो चुकी है अपनी। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लिया है मन्नत पे, और यहाँ से मुझे लगता है 300 किलोमीटर और है। तो जो कि टफ पार्ट था पहाड़ों वाला वो गुजर चुका है, अब बस प्लेन्स ही प्लेन्स है, तो सही है, पहुँच जाएंगे 10:30 तक। मैं एक क्विक अपडेट दे देता हूँ माइलेज का। तो अभी तक हम 340 किलोमीटर चल चुके हैं जब से हमने रिफ्यूल करवाया था, और 20 का माइलेज अभी MID में शो हो रहा है। बाकी अभी भी 300 किलोमीटर के आसपास बचा है। बारिश भी स्टार्ट हो गई यहाँ पे, 2 दिन तो बारिश हमने देखी ही नहीं पहाड़ों पे,
अब जाके मिली है बारिश। सो फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे आ चुका हूँ। मतलब डेस्टिनेशन घर पे भी नहीं गया हूँ मैं, पेट्रोल पंप पे आया हूँ जो मेरे नियरेस्ट है, जहाँ से हमने अपनी ट्रिप की शुरुआत की थी। सो उस वाले पेट्रोल पंप पे आया हूँ मैं, और मैं आपको डिस्टेंस दिखा देता हूँ। 631 किलोमीटर्स हो गए हैं, और अब देखते हैं कितने लीटर्स पेट्रोल आता है अब गाड़ी में। मुझे लगता है इस बार भी 30 से 35 लीटर के बीच में ही कहीं अपना आने वाला है, देखते हैं। पीछे से अपनी गाड़ी की हालत देख लो, पूरी एक मिट्टी की लेयर है वो जमी हुई है इस पर। अब धुलवाऊंगा 1-2 दिन में इसको। हो गया ऑटो कट, और अपना हुआ है 30.76 लीटर्स। अब अंदर जाके कैलकुलेट करता हूँ एक बार। सो रिफ्यूलिंग करवा ली है मैंने, और MID पे 21 शो हो रहा है। जो टोटल ट्रिप रही है 631.7। अब कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार माइलेज फटाफट। सो टोटल डिस्टेंस 631.7 डिवाइडेड बाय 30.76। सो 20.5 का माइलेज है, और ढलान था वापसी आते टाइम सिसु से, तो इसलिए मुझे पता था माइलेज ज़्यादा ही आएगा। एंड उसके बाद हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज थे, तो इसलिए। सो अब बात करते हैं हमारी ट्रिप की, इस पूरे जर्नी की, जो कि काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी रिलैक्सिंग रही, माइंड एकदम फ्रेश हो गया है। एंड कोई भी एज सच आइटनरी नहीं थी कि यहाँ जाना है स्पेसिफिक, वहाँ जाना है। मॉनसून था, उस हिसाब से प्लान किया था कि कहीं से मुड़ना पड़ सकता है, कहीं भी जाना, वापस भी आना पड़ सकता है, तो उस माइंडसेट से हम लोग गए थे। लेकिन लकीली काफ़ी अच्छी ट्रिप थी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। स्टार्टिंग के बस 2 दिन बारिश हुई। हाँ, कसोल का रास्ता थोड़ा ख़राब था, लेकिन जगह बहुत सुंदर है। अगर आप उस पर थोड़ा 2 घंटा सह सकते हो वो दर्द उस ड्राइव का, तो जगह बहुत सुंदर है। देन मनाली में 1 दिन का था, बहुत मज़ा आए। ओल्ड मनाली में एंड रॉकी कैफ़े में मस्त बैठे, बातें करी, नज़ारे देखे, मज़ा आ गया। उसके बाद सिसु में एक्सटेंड किया था, क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी सुंदर थी, वहाँ से व्यू इतना अच्छा था। सो ओवरऑल ट्रिप काफ़ी अच्छी रही। वैसे प्लान मेरा था जिस्पा जाने का, कि मौसम अच्छा होगा, अगर जा सकते हैं उतना स्ट्रेच कर सकते हैं तो जिस्पा कवर करके आ जाएंगे। लेकिन ठीक है, सिद्धू तक ठीक था, इतनी सारी जगह कवर करता तो उतनी रिलैक्सिंग ट्रिप नहीं रहती, मैं थक जाता। तो मज़ा आया। एंड एक और चीज़, मैंने होटल कहीं भी बुकिंग नहीं की थी, क्योंकि मानसून था, मैंने बताया जैसे कहीं भी जाना पड़ सकता था। लेकिन होटल प्राइसेस मानसून में काफ़ी अच्छे होते हैं, 50 to 60% डिस्काउंट में मिलते हैं आपको, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है मानसून में पहाड़ों पे जाने का। लेकिन उसके साथ साथ रिस्क भी है, तो आप अपना अपना देख लेना भाई कैसे जाना है। लेकिन हाँ, मैं अभी सजेस्ट करूंगा, अभी तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि पहाड़ों का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मानसून का पीक चल रहा है अभी, ये अगस्त। तो अभी मैं सजेस्ट करूंगा बिल्कुल मत जाओ, बाद में चले जाना सितंबर अक्टूबर। एक बार माइलेज का फिर से बता देता हूँ, जाते समय 17.6 और आते समय 20.5। और टोटल जर्नी रही है अपनी शायद 1250-1300 किलोमीटर के आसपास। सो ये था पूरा अपना जर्नी का समरी। और अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड अगर कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा।